समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, पिता मुलायम और बेटे अखिलेश के बीच क्या चल रहा है, ये सब आपसे छिपा नहीं है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इस तनातनी और लड़ाई झगड़े में मजबूत कौन हुआ है, जलवा किसका कायम हुआ है? जवाब है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यूपी के 5 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 साल तक कहा जाता रहा कि यूपी में है 4.5 सीएम और अखिलेश हैं हाफ सीएम। इस छवि से पल्ला छुड़ाने के लिए अखिलेश आज इतने आगे निकल गए कि खुद ब्रांड बन गए। पार्टी और परिवार दोनों पर उनका कब्जा हो चुका है। चुनाव आयोग में तो सिर्फ कागजी लिखापढ़ी होनी है। काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अज काम बोलता है। रविवार को लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क में समाजवादी पार्टी अखिलेश के विशेष अधिवेशन में नेताजी नहीं आए थे, लेकिन इस अधिवेशन में वो हुआ उससे मिलती जुलती कहानियां इतिहास की किताबों में हैं, लेकिन देश की राजनीति में नहीं। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। जिस पिता ने बेटे को राजनीति की विरासत सौंपी थी, उसी बेटे ने पिता को अपदस्थ करके खुद को सुप्रीमो घोषित कर दिया। जिस समाजवादी पार्टी और यादव परिवार में नेताजी के इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, उस पार्टी और परिवार में अखिलेश यादव सबसे बड़े नायक बन चुके हैं। उनकी एक पुकार पर सुनामी आ चुकी है। नेताजी की माला जपने वाले पार्टी के कार्यकर्ता अब अखिलेश भैया के नारे लगा रहे हैं। बेटा कसमें खा रहा है कि नेताजी पिता हैं और पिता ही रहेंगे, लेकिन पिता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बेटा बर्बाद हो गया। अब तो अखिलेश का ही भविष्य खत्म कर दिया इसने। अखिलेश समझ ही नहीं पा रहा। मैं चाहे अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे। नायक के यलगार पर पार्टी बढ़ चुकी है, परिवार बढ़ चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर ताला अखिलेश यादव का लग चुका है। इतनी उनकी इनफाइटिंग है और ये लॉलेसनेस की जो बातें होती हैं हर बार जब सपा पावर में आती है, उसकी वजह से वो ब्रांड थोड़ा एक डिम सा हो गया है। वहां अगर रोशनी है कहीं उस ब्रांड में, तो थोड़ी जो रोशनी आई है वो अखिलेश की वजह से आई है। तो वो कितनी चलेगी वो अलग बात है, मगर फिलहाल ये लग रहा है कि अगर उम्मीद है तो यहां शायद हो। सपा से ज्यादा अगर उम्मीद हो तो अखिलेश में है। अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक तरह से निर्विवाद नेता के रूप में उभरे हैं। पार्टी से जुड़ी जितनी बुराइयां थीं वो सब शिवपाल यादव, अमर सिंह और बाकी लोगों के हिस्से में चली गई। अब आखिरी लड़ाई चल रही है साइकिल पर कब्जे की। अखिलेश स्वयंभू समाजवादी पार्टी अध्यक्ष घोषित करने के बाद समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया? राजनीतिक पंडित ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने लगे हैं और मुलायम सिंह बेटे से पार्टी को बचाने के लिए फिर से दंगल में उतर चुके हैं। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। राजनीति की एबीसीडी अखिलेश यादव ने तभी सीखी जब मुलायम सिंह यादव ने बेटा होने के नाते गिफ्ट में राजनीतिक विरासत सौंपी। समाजवादी पार्टी जब स्थापित हो चुकी थी, जब सत्ता का सुख भोग चुकी थी, तब अखिलेश यादव समाजवादी साइकिल पर सवार हुए। सीधे लोकसभा के 2 बार सांसद बने और फिर सीधे उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव ने जिस पार्टी और परिवार पर कब्जे की लड़ाई छेड़ी है, उसमें उनका अपना कुछ नहीं है। जो दिया है वो पिता का दिया है। पिता से एक बड़ी चूक हुई थी। 2012 में देश के प्रधानमंत्री बनने की ललक में उन्होंने दिल्ली की राजनीति करने के लिए खुद को यूपी की राजनीति से अलग किया था। बेटे अखिलेश को राजनीतिक विरासत सौंपी थी।
अखिलेश को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा और जीत गए। यहाँ तक तो वैसा ही हुआ जैसा मुलायम सिंह चाहते थे, लेकिन इसके आगे की कहानी खुद अखिलेश यादव ने लिखनी शुरू कर दी। 2012 में जब वे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने नेताजी को जीत का तोहफा देने का कोडवर्ड निकाला लैपटॉप से। नेताजी दिल से माने नहीं, लेकिन अखिलेश की पहली जीत के आगे वे चुप रहे। मुलायम की तब की चुप्पी ने कमाल कर दिया। अखिलेश यादव ने अकेले अपने दम पर प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी। 2012 में समाजवादी पार्टी की जीत मुलायम सिंह की पहली हार थी। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को यूपी की कमान तो सौंप दी, लेकिन आंखें बंद करके बैठे नहीं रहे। अखिलेश के काम पर नजर रखते हुए मुलायम कई बार अखिलेश को सबके सामने फटकारते भी रहे, लेकिन अखिलेश अपने इरादे से डिगे नहीं। समाजवादी पार्टी को नया चेहरा दिया, नया नारा दिया। समाजवादी पार्टी में अखिलेश ब्रांड आज इतना हावी हो चुका है कि पार्टी और परिवार में कोई अखिलेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सीएम बनने के 5 साल में अखिलेश समाजवादी पार्टी और यूपी में नया समाजवाद लेकर आए। अंग्रेजी, टेक्नोलॉजी, तरक्की, रफ्तार, लैपटॉप, स्मार्टफोन और हाईटेक रथ जैसा बहुत कुछ शामिल हुआ। मुलायम अखिलेश को सरेआम रोकते टोकते रहे, अखिलेश अनसुनी करते रहे। ठीक 2 साल पुरानी जनवरी 2014 की तस्वीर है। शिकोहाबाद से सैफई जाने के लिए अखिलेश यादव साइकिल से निकले, लेकिन साइकिल वो नहीं थी जो समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान है। साइकिल मर्सिडीज की तैयार की हुई थी, जिसकी कीमत थी 4.5 लाख रुपए। अखिलेश के नए समाजवाद की तस्वीर 3 नवंबर को भी दिखी, जब अखिलेश मर्सिडीज के तैयार किए गए रथ पर सवार होकर चुनाव प्रचार पर निकले। 2012 में लैपटॉप से जीत का फॉर्मूला दोहराने के लिए अखिलेश ने इस बार स्मार्टफोन का टोटका चला है। चुनाव जीतेंगे तो गरीबों के हाथ में स्मार्टफोन थमाएंगे। अखिलेश ने सीएम रहते हुए 5 साल में खुद को ऐसा ब्रांड बना लिया जिसके टक्कर में आज कोई नहीं है। खुद मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। चैनलों पर जब अखिलेश और मुलायम के झगड़े की खबरें चलती है तो ब्रेक में अखिलेश का काम बोलता है। काम बोलता है भाई, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, अज काम बोलता है। उनका जो अगर ब्रांड देखा जाए तो वो एक युवा शक्ति का ब्रांड है और एक नई उम्मीद। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया है अभी तक शासन के तौर पे कुछ जबरदस्त उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, मगर ये एक आशा कि यहाँ कोई एक नई उम्मीद शायद यूपी में हो सके। 2014 में मोदी ने विकास 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 कहते हुए लोकसभा का चुनाव जीत लिया था। 2017 में अखिलेश यादव भी विकास 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 का नारा लगाते हुए यूपी जीतकर नेताजी को जीत का तोहफा देना चाहते हैं। जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी तो वो नेताजी को होगी। अखिलेश यादव आज भी नेताजी नेताजी कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि पिता पर निशाना साधने के पहले अखिलेश हर उस व्यक्ति को निपटा चुके हैं जो पिता के साथ खड़ा है। जिनको मुलायम ने राजनीति सिखाई, वो मुलायम को सिखा रहे हैं कि उनके लिए कौन सही है और कौन गलत। नेताजी को तो संदेश देना चाहिए कि मेरा बेटा बढ़ रहा तो मुझे खुशी हो रही है। हमारे परंपरा रही है कि पिता के सामने बेटा ही तरक्की करता तो बाप खुश होता है। उसी परंपरा को नेताजी को निर्वहन करना चाहिए। अमर सिंह मुलायम के दोस्त हैं, इसलिए अखिलेश उनको अंकल पुकारते हैं, लेकिन इसी अंकल को दलाल खलनायक नाम दे चुके हैं, पार्टी से बाहर करा चुके हैं। अमर सिंह की घोषित छवि विलन बन चुकी है। जो लोग जिस भ्रम में थे कि अमर सिंह जी कुछ विघटन की बात करेंगे, कुछ टूट की बात करेंगे, मैं उनको हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि टूट का मैं कारण नहीं, मैं जोड़ने का कारण बनना चाहता हूं। मुलायम के छोटे भाई और अपने चाचा शिवपाल यादव से अखिलेश सब कुछ छीन चुके हैं। शिवपाल के पास मुलायम के सिवा आज कुछ भी नहीं है। मजबूरी बहुत कुछ बुलवाती है। हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगा नेम प्लेट भी नहीं,
भतीजे के सताए शिवपाल कल रात पार्टी में दुख भरे नगमे गाते सुने गए। कोई किसी का नहीं है, अखिलेश पार्टी ही नहीं परिवार में भी नायक बनकर उभरे हैं। जिस परिवार में मुलायम सिंह के प्रति अखंड आदर का भाव था वो तो आज 2 धड़ों में बंट चुका है। मुलायम सिंह की पूरी वंशबेल ही अखिलेश के नाम पर हिल चुकी है। परिवार का बड़ा हिस्सा अखिलेश ने अपने पिता से छीन लिया है। जरा देखिए यादव परिवार की नई वंशबेल। अखिलेश का काम बोला, नाम बोला, तो देखिए नेताजी की रट लगाने वालों के बोल कैसे बदल गए। कह रहे आपने जो फैसला किया असंवैधानिक है, असंवैधानिक था। हाँ तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो। अखिलेश ने पिता को धर्म संकट में डाल दिया है। वे पिता के खिलाफ विद्रोही तो बन गए हैं, लेकिन अपनी जुबान से कड़वाहट के एक भी लफ्ज नहीं कहे। मुलायम सिंह क्या कह पाएंगे कि बेटा नालायक हो गया है। अखिलेश यादव काम बोलता है के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जनता से क्या कहेंगे। पीएम मोदी भले ही लखनऊ आकर छुटकी ले लें, लेकिन तब भी क्या इसका जवाब दे पाएंगे मुलायम। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। आज कोई नहीं जानता कि 2017 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी या मुलायम और अखिलेश के कैंप। यूपी की चुनावी लड़ाई का फैसला अखिलेश और मुलायम के बीच ही होना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मायावती बीएसपी मुलायम परिवार के इस महाभारत पर टकटकी लगाए हैं, क्योंकि पिता और बेटा जितना लड़ेंगे उतना फायदा उनको मिलना है। पिछले साल जून में चाचा और भतीजे के बीच जो मनमुटाव शुरू हुआ था वो अब गहरी खाई का रूप ले चुका है। अब एक ओर मुलायम है तो दूसरी ओर अखिलेश। इस पूरी लड़ाई में एक अहम किरदार हैं अमर सिंह, जिन्हें इस लड़ाई की जड़ के रूप में देखा जा रहा है। यह पूछे जाने पर मुलायम सिंह जी ने कहा अमर सिंह हमारे दल में नहीं है, हमारे दिल में है। तो अगर मुलायम सिंह जी अपने दिल से मुझे निष्कासित कर दें तो मेरे लिए खेद का विषय है और दल का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। अमर सिंह का यह बयान कि वो मुलायम सिंह के दिल में हैं, शायद यही बात अखिलेश यादव को कई महीनों से खटक रही थी। मुलायम परिवार में लड़ाई अब भले ही पिता और बेटे के बीच है, लेकिन अखिलेश के मुताबिक इस लड़ाई के असली विलन है अमर सिंह। तभी तो कल के एसपी के अधिवेशन में सबसे पहले अमर सिंह को बाहर करने का प्रस्ताव पास हुआ। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। 2015 में मुलायम सिंह के जन्मदिन पर सैफई में मुलायम सिंह के हाथों अमर सिंह को केक खाने की इस तस्वीर ने ही मुलायम परिवार में फूट की कहानी लिख दी थी। 2016 में मुलायम ने अमर सिंह को राज्यसभा भेजा। राम गोपाल यादव, आजम खान और अखिलेश यादव के विरोध के बावजूद सितंबर में उन्हें पार्टी का महासचिव भी बना दिया। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने अमर सिंह को अंकल कहकर बुलाया था, लेकिन अपने अंकल के खिलाफ उनके मन में कसक थी। यहाँ आ जाए, आगे आ जाए अंकल, कम दिस साइड, यहाँ आ जाए। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में विधायकों की बैठक में अखिलेश ने अमर सिंह को दलाल तक कह दिया था। अखिलेश के तमाम विरोध के बावजूद मुलायम अमर सिंह के सामने ढाल बनकर खड़े रहे। हम और नहीं हो सकते, नहीं कैसे सम्मान। कल समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में एक बार फिर अखिलेश यादव ने इशारों में अमर सिंह को खलनायक के रूप में पेश किया। नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है वो मैं समझता हूं हम सब के लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, न जाने कौन मिलकर के क्या फैसला करा दे, न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। अखिलेश के बार बार हमले पर अब अमर सिंह ने भी खुलकर कह दिया है कि वो नेताजी के लिए खलनायक भी बनने को तैयार हैं। मुलायम सिंह जी के साथ थे, हैं, रहेंगे और
उनके साथ रह करके अगर कभी नायक बने तो अगर खलनायक भी बनना पड़ेगा तो बनने के लिए तैयार है। मुलायम और अमर सिंह का साथ करीब 2 दशक पुराना है। समाजवादी पार्टी में आने से पहले अमर सिंह कांग्रेस में थे, लेकिन एक बार समाजवादी पार्टी में आए तो फिर मुलायम के होकर रह गए। खांटी लोगों की पार्टी मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी को ग्लैमरस पहचान देने में अमर सिंह की बड़ी भूमिका रही है। अमर सिंह की कॉर्पोरेट और फिल्मी दुनिया में घुसपैठ का फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ। इन्हीं रिश्तों की बदौलत वो चुटकियों में फंड जुटा सकते हैं। इस बात को मुलायम भी बखूबी समझते हैं। फिल्मी हस्तियों को भी पार्टी में लाने का श्रेय अमर सिंह को ही जाता है। संजय दत्त को पार्टी से जोड़ना हो या फिर पूरे बच्चन परिवार को मुलायम परिवार का मुरीद बनाना हो, अमर सिंह इसके सूत्रधार रहे हैं। यहाँ तक कि सैफई महोत्सव को रंगारंग बनाने के पीछे भी अमर सिंह का ही दिमाग माना जाता है।